सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से एक मरतबा फिर कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें एक बुज़ुर्ग के साथ लड़की की बदतमीज़ी और ये जो मुस्लिम ख़वातीन बराए फ़रोख्त के नाम पर रखा गया था उस शख्स की पहले किस तरह से शरारतें हुई हैं विशाल झा की, जिसको गिरफ़्तार किया गया है बेंगलुरु से, उसकी तफसीलात में रखूँगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, एक मुसलमान शख्स अपने लिए खाना ले जा रहा था तो उसमें चिकन होने की वजह से ड्राइवर ने किस तरह बस से उतार दिया। मुसाफिर बस और सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाका होने की खबरें आ रही हैं। स्पेन पहुंचने के ख्वाहिशमंद 4400 अफराद के लापता होने की वजह से इस वक्त हलचल मची है। बलरामपुर में एसपी से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीडर के कत्ल के बाद हंगामा मचा है। सूर्य नमस्कार को लेकर के इस वक्त मुसलमानों में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है। दरवाज़े पर मटन फेंकने की वजह से किस तरह कत्ल कर दिया गया एक शख्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नीचे उसकी तफसीलात दी जा रही हैं और आपकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, आज 2-3 वीडियोस वायरल हुई अब तक, मैं वो पहले आप लोगों के सामने रखता हूँ। सबसे पहले दिल्ली से ये ख़बर आ रही है कि एक हिंदुत्व ज़हनियत का हामिल ड्राइवर ने एक मुसलमान शख्स को जो होटल से ख़रीदा हुआ चिकन बिरयानी वगैरह था वो लेकर के बस में सफ़र कर रहा था तो बीच रास्ते में उसको उतार दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो नॉन वेज मील है। जैसे ही पता चला, जाहिर सी बात है कि चिकन खाने और पकाने में तो कोई इस वक्त ना पाबंदियां हैं ना मटन के सिलसिले में है, लेकिन हिंदुत्व ज़हनियत के लोग किस तरह से इस वक्त जो है हर जगह पर और हर शोबे में बैठ गए हैं, उससे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस शख्स ने जो ये पूरी कहानी सुनाई है कि किस तरह हुआ है। दरअसल ये वीडियो आप लोगों के सामने रखने का मकसद हमारा ये है कि इस वक्त राह चलते कभी भी आपको परेशान किया जा सकता है, कोई भी वजह बता करके। इसलिए कि बसों में भी इस वक्त, ट्रेनों में भी ये लोग जो है छाए हुए हैं हिंदुत्व ज़हनियत के लोग। उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए। आइए इस वक्त ये क्या कह रहे हैं सुनते हैं, फिर उसके बाद एक और मैं वीडियो आपके सामने रखता हूँ। बस स्टॉप पे ये जो है 410 बस में चढ़े थे और 410 बस में चढ़े थे और इनके हाथ में जो खाना है ये पन्नी में देखिए, तो खाने के अंदर जो है चिकन कोरमा और चिकन बिरयानी है। तो बस के जो है ड्राइवर ने घर जा रहा था। हाँ, इमरान भाई आप बताइए क्या हुआ था पूरा बस के अंदर। मैं घर जा रहा था तो 410 के लिए मैं इंतजार कर रहा था। मैंने 410 ये अपना शिव मंदिर से पकड़ी है, निजामुद्दीन से ही। तो बस में जैसे चढ़ा हूँ तो तुरंत ही मेरे को ये पूछा गया है कि इसमें क्या है। मैंने तुरंत ही ये बोला है कि इसमें खाना है, घर ले आ रहा हूँ। इसमें चिकन कोरमा है और रोटी है, घर लेके जा रहा हूँ खाने के लिए। तो 410 वालों ने मुझे उतार दिया, कह रहे उतरो यहाँ से, खाली करो ये, क्योंकि इसमें चिकन नहीं आएगा। तो मैंने उनसे बोला गया कि मैंने कहाँ लिखा है मुझे ये बताइए और वजह बताइए कि ये वजह है। तो उन्होंने कोई वजह नहीं। नाज़रीन गिरामी, ये हुई बात। दूसरी जानिब इस वीडियो को देखेंगे तो अपने बाप की उम्र के एक शख्स के साथ जो रिक्शा चलाते हैं, आप इनकी उम्र का अंदाज़ा लगाएं। इस उम्र में ये इस किस्म की जो मेहनत कर रही है ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक लड़की जो मुसलसल इनको इधर उधर घुमा रही थी, आखिर परेशान होकर के बुज़ुर्ग शख्स जो है बीच रास्ते में रोक कर के कहा कि आप उतरे, अपनी जगह जाइए। तो ये लड़की किस तरह से उसके साथ धक्का करती है
यहाँ तक कि उसको मार करके नीचे गिराने की कोशिश करती है। वह कहीं इस दरम्यान में कुछ नौजवान वहाँ पहुँच जाते हैं, नौजवान बुज़ुर्ग को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए ये क्या भारतीय कल्चर हो सकता है कि बाप की उम्र के एक मेहनती शख्स को थप्पड़ मारना कहाँ का कल्चर है। हमने एक गिराने की तस्वीर तो आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो बातचीत आगे चल रही है उसको ज़रूर आपको यहाँ सुनाने की कोशिश करेंगे, आप देख लीजिएगा। 4 किलोमीटर से क्या पागल हो गई है? तो भैया ये बीच में कहाँ उतार रहे हैं मुझे? ये है क्या हुआ? क्या हुआ? इधर मेरे से बात करो। अंकल जी क्या हुआ? अंकल क्या हुआ? क्या हुआ? 4 किलोमीटर से कभी राइट कभी लेफ्ट दाएं बाएं। तो आप मुझे मेरी लोकेशन पे छोड़ो ओए, ना, आप चुप हो मुझे जा, मेरी ओए, लोकेशन पे बात छोड़ो, करने मुझे दे यहाँ पे मेरे मत से। छोड़ो, ठीक है? आइए नाज़रीन गिरामी में फिर आपको ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश की ज़िला बलरामपुर में। कल देर रात समाजवादी पार्टी के लीडर फ़ैरोज़ पप्पू के कत्ल के बाद इलाके में गुस्सा और कशीदगी फैल गई है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक बलरामपुर में तुलसीपुर पंचायत के साबिक चेयरमैन फ़ैरोज़ पप्पू का मंगल की देर रात नामालूम हमलावरों ने तेज़धार हथियार से कत्ल कर दिया। फ़ैरोज़ तुलसीपुर नगर पंचायत सदर कहकशा के शौहर हैं। पुलिस ज़राए ने बुध को बताया कि फ़ैरोज़ जरवा चौराहे से घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में घात लगाकर नामालूम बदमाशों ने उसकी गर्दन और माथे पर तेज़धार हथियार से वार करके ज़ख्मी किया। उन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने फ़ैरोज़ को मुर्दा करार दिया। इनके कत्ल की खबर इलाके में फैलते हामियों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। हमलावरों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे उनके हामियों को यकीन दहानी कराते हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेमंत कटियाल ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इलाके में बढ़ते हुए गुस्से और कशीद को देखते हुए पूरे इलाके में इजाफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीमें तफ्तीश में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन गिरामी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी में इलेक्शन के आते आते इस वक्त बदले की सियासत और किस तरह गुंडों के ज़रिए से लीडरान को कत्ल करवाने की कोशिशें हो रही हैं। अब ये क्या ज़ाती दुश्मनी थी या सियासी दुश्मनी थी, क्या कुछ था, ये तहकीकात के बाद ही चल पाएगा। लेकिन यूपी में जराइम पेशा अफराद किस तरह से इस वक्त दंदनाते घूम रहे हैं और लगातार जुर्म में मुलवस होते जा रहे हैं, लेकिन इस पर किसी भी तरह की कोई भी इस वक्त किसी चीज़ को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। इस बात को लेकर के योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आज़ादी के नाम पर या आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम पर मुसलमानों को जबरन सूर्य नमस्कार करने पर मजबूर किया जा रहा है, ये कहते हुए इस वक्त जो नोटिस या फरमान जारी हुआ है इंतज़ामिया की जानिब से, उसकी मुकम्मल तौर पर इस वक्त एराज़ करने और इन तमाम चीज़ों से बचने की पूरी तरह से अपील की जा रही है, बिलखुसूस मुस्लिम तलबा को। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कई तरह की तकारीब मुनक़िद हो रही हैं। इस दरमियान स्कूली बच्चों से सूर्य नमस्कार कराने के हुक्म पर तनाज़ा पैदा हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस हुक्म की मुखालिफत करते हुए मुस्लिम तलबा से इसमें हिस्सा न लेने को कहा है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने एक बयान जारी करके कहा कि स्कूली तालीम के सेक्रेटरी ने एक नोटिस में आज़ादी की जश्न की शक्ल में 30,000 स्कूलों में सूर्य नमस्कार मुनक़िद करने का हुक्म दिया है, जो आइन में दिए गए हुकूक़ के बरअक्स है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने यह भी कहा कि हुकूमत ने स्कूलों को 1 जनवरी से इसकी शुरुआत करने की हिदायत दी और 26 जनवरी की थीम पर एक मौसीकी का प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सूर्य नमस्कार गैर आइनी है और झूठी हुब्बुल वतनी है, क्योंकि मुल्क में अक़लियती तबक़ात मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने फ़ोन पर बात करते हुए भी कहा है कि ईसाई समेत दीगर अक़लियती तबक़ा मूर्ति पूजा नहीं करते और सूरज को भगवान भी नहीं मानते। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चों को इजाज़त नहीं है, उन्हें ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा लेने से परहेज़ करना चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह से आज़ादी के नाम पर, कानून के नाम पर, हुब्बुल वतनी के नाम पर जबरन अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार तो पूरी तरह से मुशरिकाना अमल है, लिहाजा इससे हर मोमिन को बचना लाजमी है। यही वजह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस सिलसिले में तमाम मुस्लिम बच्चों को इन तमाम चीज़ों से बचने की हिदायत की है। नाज़रीन गिरामी, मैंने ख़बर सुनाया था शुरू में, चिकन ले जाने वाले एक मुस्लिम नौजवान को किस तरह बस से उतार दिया। बिहार से खबर आ रही है कि मटन खाकर के फेंकने पर एतराज़ जताने पर पड़ोसी को मार मार करके कत्ल कर दिया है। ये बिहार के गोपालगंज ज़िला वाक़े मीरगंज थाना हल्के में एक शख्स का पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। इल्ज़ाम है कि महलूक ने अपने पड़ोसी के ज़रिए झूठन की शक्ल में मटन फेंकने की मुखालिफत की तो पड़ोसी को गुस्सा आ गया और उसे पीट पीट करके मार डाला। इस मामले में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया।
पुलिस के एक अफसर ने मंगल के रोज बताया कि मीरगंज थाना हल्के वाक़ फतेहपुर दीघा गांव बाशिंदा भगवान चौहान, जिसका नाम बताया गया है, उसके पड़ोसी के जरिए पीर की शब मटन खाने के बाद दरवाजे पर फेंक दिया था। चौहान ने उसकी मुखालिफत की, जिसके बाद पड़ोसी ने गुस्से में उसकी पिटाई कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पड़ोसियों ने मिलकर भगवान चौहान को पकड़ लिया, उसकी पिटाई करने लगे। लाठी डंडे से हुई पिटाई के बाद भगवान की मौत जाए हादसे पर हो गई। इस दौरान चौहान को बचाने के लिए उसकी बीवी निर्मला देवी और बेटे अरुण कुमार के साथ भी मारपीट की गई, जिनसे वो दोनों भी जख्मी हो गए। जख्मी माँ बेटे को इलाज के लिए सदर अस्पताल में दाखिल किया गया है। नाज़रीन गिरामी, एक वाक़या वो है और एक वाक़या ये है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोश्त की वजह से भी क्या कुछ होने जा रहा है इस वक्त। नाज़रीन, मुस्लिम बेटियों की नीलामी की साजिश के सिलसिले में तो वो सारी खबरें आप लोगों के सामने हैं। कल बेंगलुरु से एक शख्स को गिरफ़्तार कर लेने की खबर सामने आई थी, हमने उसको दिखाया भी था। अब उत्तराखंड की खातून जो मास्टरमाइंड है, उसको भी गिरफ़्तार कर ले जाने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखने वाली 100 मारूफ और मशहूर मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ उत्तराखंड के एक मास्टरमाइंड खातून ने अपने साथी के साथ मिलकर साजिश रची। इसी खातून और उसके दोस्त ने बुली बाय ऐप के ज़रिए से इन ख़वातीन को लेकर तज़हीक आमेज़ फहश बातें लिखी थी। उसने नीलामी जैसा घिनौना काम किया। पुलिस ने शातिर खातून के साथ साथी को भी बेंगलुरु से गिरफ़्तार किया। मुंबई पुलिस ने मंगल को कहा कि फ़र्जी ऑनलाइन नीलामी में मुस्लिम ख़वातीन को निशाना बनाने वाली बुली ऐप के मामले में अहम मुलजिम को उत्तराखंड से हिरासत में लिया। मुलजिम एक खातून है और बेंगलुरु से हिरासत में ले गए 21 साल सिविल इंजीनियरिंग तालिब इल्म को जानती थी, जिसको 10 घंटे की पूछगछ के बाद मुंबई में दिन के दौरान गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक दिन पहले बेंगलुरु से हिरासत में ले गए शख्स की शनाख्त विशाल कुमार के तौर पर हुई है। मुंबई पुलिस साइबर सेल की डीसीपी रश्मि करंदेकर ने 10 घंटे की पूछगछ के बाद उसको गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा कि अहम मुलजिम बुलीबा ऐप से वाबस्ता 3 अकाउंट्स को संभाल रहा था। नाज़रीन, न्यूज़ एजेंसी ANI ने मुंबई पुलिस के हवाले से कहा है कि कुमार ने खालसा सुप्रीमेसिस्ट के नाम से एक अकाउंट खोला और 31 दिसंबर को उसने दीगर अकाउंट्स के नाम बदलकर सिख नामों से मिलते जुलते नाम रख दिए। इस तरह से फर्जी खालसा अकाउंट होल्डरों को दिखाया गया। दरअसल पंजाबी लोगों के नाम जानबूझकर रखे गए ताकि एजेंसियों को लगे कि ऐप डेवलप करने वाले पंजाबी हैं। दिल्ली पुलिस ने मेज़बान प्लेटफॉर्म गिटहब के ऐप पर नीलामी के लिए मुस्लिम ख़वातीन की तस्वीरें अपलोड किए जाने की शिकायत मिलने के बाद नामालूम लोगों के खिलाफ 1 जनवरी की रात को केस दर्ज किया था। मुंबई साइबर पुलिस थाने भी ऐप को डेवलप करने वालों और उसकी हौसला अफजाई करने वाले ट्विटर हैंडल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस नौजवान को गिरफ़्तार किया गया बेंगलुरु में, उसकी तस्वीर ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रही हैं। कोई विशाल झा इसका नाम कह रहा है, कोई विशाल कुमार कह रहा है। बहरकैफ बताया जा रहा है कि ये गुज़िश्ता कई दिनों से मुतहर्रिक था और लगातार मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ ये ट्विटर पेज में अलग अलग तस्वीर के ज़रिए से उनको हराज करने की तस्वीरें बना करके पेश करता था। और ये तस्वीर देख सकते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि विशाल जो गिरफ़्तार हुआ है वो ट्रैड्स नामी एक ग्रुप का शख्स है, उसका कारकुन है। और ये ट्रैड्स नामी शख्स जो है लगातार मुसलमानों को मुख्तलिफ़ नामों से बिलखुसूस मुस्लिम ख़वातीन को रेप की धमकियाँ देना और उनके बच्चों को मारना, इसी तरह की चीज़ें बना बना के शेयर किया करता था। और गुज़िश्ता कई दिनों से नहीं बल्कि कई महीनों से इनकी पूरी टीम इसी चीज़ के पीछे लगी हुई थी। ट्विटर वगैरह में लोग इसको जो है सिर्फ उसका जवाब दे करके खामोश हो जाया करते थे, लेकिन इस मरतबा जो है पुलिस की जद में आ गई ये पूरी टीम। तो नाज़रीन गिरामी, इसकी तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वो हालात है नाज़रीन गिरामी। अफसोस का मकाम ये है कि ये सब के सब इंजीनियरिंग के पढ़े हुए नौजवान तलबा हैं या नौजवान लोग हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रहे हैं। इनका बेहतरीन मुस्तकबिल है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह पढ़े लिखे लोगों के जहनों में किस कदर जो है जहर भर दिया गया है कि आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये लोग किस तरह की जहनीत रखते हैं, नफ़रत फैलाते हैं और ट्विटर और दीगर चीज़ों के ज़रिए से नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। इसी बात को लेकर के बहुत बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि आखिर भारत का पढ़ा लिखा नौजवान नफ़रत के मुसलमानों से नफ़रत में आखिर किस हद को जा रहा है और आखिर कहाँ जा कर के रुकेगा। ये कहते हुए भी इस वक्त दानिशवरान तबका जो बिलखुसूस बरादरान वतन से है, जो भारत को तरक्कियों पर देखना चाहता है, वो इस तरह इंजीनियरिंग जिनके हाथों में कंप्यूटर होना चाहिए था,
जो मुल्क को बड़े पैमाने पर मशहूर और मारूफ करने के लिए तरक्यात की जानिब सोचना चाहिए था, उन नौजवानों के जहन में नफ़रत भरने की वजह से या तो उनके हाथों में त्रिशूल नज़र आ रहे हैं या तलवार नज़र आ रहे हैं, या जो पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं वो ट्विटर पेजेस पर या दीगर इस तरह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर नफ़रत फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब का सब जो है तबाही की निशानी है, ये कहते हुए जो है इन तस्वीर को और इसके हक़ाइक़ को बयान करने की कोशिशें हुई हैं ट्विटर पेजेस पर और सोशल मीडिया पर, और तशवीश का इजहार किया गया है। नाज़रीन, कोरोना की दहशत इस वक्त इस बार फिर से फैलाए जाने की कोशिश हो रही है या फैल रही है, ये अलग बात है। ज़मीनी सतह पर क्या कुछ है आप तो जानते ही हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेज़ी से फैलने के बाद एक बार फिर जो है नकल मकानी का खौफ सता रहा है। जी हाँ, जिसकी वजह से एक बार फिर मुहाजिरीन की नकल मकानी का खौफ बढ़ने लगा है। ताहम अब तक दिल्ली हुकूमत कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात को रोकने के लिए सख्त पाबंदियों को नाफिज करने से गुरेज कर रही है। दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA के हुकाम के मुताबिक उन्होंने दिल्ली से एक जानिब तारिकीन वतन के अखराज का खदशा जताते हुए दिल्ली सरकार को आगाह किया है। ये डर है कि 2020 और 2021 में पहले 2 लॉकडाउन के दौरान बड़ी तादाद में तारिकीन वतन मजदूर को शहर छोड़ना पड़ा, वैसे ही कहीं दिन लौट ना आए। हुकाम के मुताबिक बड़े पैमाने पर नकल मकानी का डर फैला तो उसके सेहत, माशी और सियासी मंजरनामे में मुतअद्दिद नताइज हो सकते हैं। पहली अलामत जो हुकूमत को पाबंदियाँ आयद करने और एहतियात के साथ चलने पर मजबूर कर रही है। आज हुकूमत के हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि दिल्ली में मंगल को 5481 नए कोविड-19 के केसेस रिकॉर्ड किए गए और पॉजिटिव शरह 8.37% है, जो पीर को 6.5% है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह दीगर रियासतों की भी हालात हैं। मगरबी बंगाल में तो स्कूल्स तो बंद कर दिए गए हैं और स्टाफ्स को 50% कर दिया गया है जो सरकारी महकमों में जाते हैं काम के लिए, और यूपी में तो आज से स्कूल बंदने का ऐलान हो गया है। दीगर रियासतों में भी धीरे धीरे फैसले लेने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे हालात में एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसी तरह का मंजर देखने मिले अचानक लॉकडाउन की वजह से, और लोग जो है दर बदर ठोकरें खाने लगे, और बिलखुसूस जो दीगर रियासतों से दूसरी रियासतों में रोज़ी की तलाश में जाते हैं उनके लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, आइए, ठोकने वाला लफ्ज़ योगी को ज़ेबा देता है क्या? जो एक CM के ओहदे पर हो, चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर, लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं, और सियासत के लिए किस किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल होता है आप देख सकते हैं। देवबंद में इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का संग बुनियाद रखते हुए यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन पर निशाना साधा और कहा कि पहले की हुकूमतों ने दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनके मुकदमे वापस लिए, उन्हें एजाज़ दिया, लेकिन हमारी हुकूमत दहशतगर्दों को ठोकने के लिए ATS सेंटर का क़याम कर रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल के रोज़ देवबंद में ATS कमांडो सेंटर का संग बुनियाद रखा था। इस दौरान उन्होंने जो है दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए सेंटर कायम करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों का फ़ायदा सबको मिलना चाहिए, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ATS कमांडो सेंटर देवबंद और सहारनपुर के नहीं बल्कि पूरे मगरबी उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी के लिए कायम किया जा रहा है, जहाँ 56 कमांडोज हर वक्त तैनात रहेंगे। वैकैफ नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त जो है उन्होंने अपोजिशन पर निशाना साधने के लिए किस जानिब इशारा किया था, आप लोग जानते ही हैं। और देवबंद और आसपास की ज़मीन और सहारनपुर की ज़मीन को इस चीज़ के लिए मखसूस करने की वजह से वैसे भी जो है इसको अलग नज़रिए से देखा जा रहा था पहले दिन से। नाज़रीन गिरामी, उधर स्पेन की मुख्तलिफ़ ज़राए से खबर मिल रही है कि गैरकानूनी तौर पर यूरोप पहुँचने की कोशिश में हर साल हज़ारों तारिकीन वतन समंदर की नज़र हो जाते हैं। इस तरह के तारिकीन वतन के बारे में आदाद शुमार जमा करने वाले ग्रुप कामिरांडो फेंटरास या वॉकिंग बॉर्डर्स के मुताबिक साल 2021 के दौरान 4400 से ज़ायद तारिकीन वतन स्पेन पहुंचने की कोशिश के दौरान समंदर में लापता हुए। इस ग्रुप के मुताबिक तादाद इससे बरस कबल के मुकाबले में दोगुना से भी ज़ायद है। वॉकिंग बॉर्डर्स ने हलाकतों की तादाद में इजाफे की वजूहात में ख़तरनाक रास्ते इख्तियार करना, समंदर पार करने के लिए घटिया क्वालिटी की कश्तियों का इस्तेमाल और समंदर में बाज़ बहरी जहाज़ों की तरफ से उन तारिकीन वतन की मदद जैसे मामलात को करार दिया। हिस्पानी हुकाम की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के दौरान 39,000 ऐसे तारिकीन वतन समंदर या ज़मीनी रास्ते स्पेन पहुँचे जिनके पास सफरी दस्तावेज़ात नहीं थे। तादाद इससे एक बरस कबल यानी 2020 के बराबर रही है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह वॉकिंग बॉर्डर्स के ज़रिए से आई हुई ये रिपोर्ट कि किस तरह 4400 तारिकीन वतन लापता हो चुके, मतलब ये है कि वो या तो
जंगलों में कहीं खो चुके हैं या फिर जो है पानी की नज़र हो गए, इस बात को लेकर की तशवीश के तहत जो तारिकीन वतन का या मुहाजिरीन का जो बहरान है उसको लोगों के सामने लाने की कोशिशें हुए हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,